तो आप सभी वेट कर रहे थे इंट्राडे वाला स्ट्रेटजी कब आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे वाला स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसको आप इंट्राडे में अप्लाई कर सकते हो स्टॉक्स में, क्योंकि ऑप्शन में तो मैंने आपको जो स्ट्रेटजी दिया है उसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, उसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में। और चलो आपको आज मैं इंट्राडे वाला स्ट्रेटजी स्टॉक वाले जो भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सबका समाधान आज इस वीडियो में होने वाला है। देखो, स्ट्रेटजी दो टाइप से मैं आपको दे सकता हूं। पहला है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट रटा दूं कि ये चीज है, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो। वो चीज से आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा नहीं, इसीलिए मैंने क्या किया कि पहले एक टेलीग्राम चैनल एक्टिव किया, वहां पे ट्रेड्स दिए ताकि आप देखो कि लाइव मार्केट में वो चीज काम करता है। और फिर आज मैं आपको डिकोड करने वाला हूं वो सारे सेटअप्स को जिसके आधार पे वो ट्रेड था, जिसमें से एक सेटअप आज मैंने नहीं दिया, टोरेंट पावर वाला में 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड बना था। आज भी सेटअप बना था बट वो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि देखो मेरे भरोसे सब ट्रेड करने लगेंगे तो क्या होगा कि वो जानेंगे कि जब भी ये बंदा ट्रेड देता है ट्रेड एक्सेप्शनली चलता है, बहुत तगड़ा चलता है, तो वो एक लूजिंग पोजीशन में भी होप करके बैठ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप ज्वाइन किए हो कोर्स को, कि कहां काटना है, कहां घुसना है, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी मैं इंट्राडे में आपको स्टॉक्स टेलीग्राम ग्रुप में दूं तो आपको पता हो कि उसको रेप्लिकेट नहीं करना हो, उससे लर्न करना, आपको समझना है कि अच्छा मैंने दिया है इसका ये मतलब है। देखो, जो ब्रेकआउट वाला ट्रेड मैंने एक बताया था, चार्ट्स आपको देखा होगा तो नहीं देखा होगा, टेलीग्राम के चैनल पे आपने थोड़ा रिसर्च करना है, वो रिसर्च कर लो, हेल्प होगा। अभी जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है स्ट्रेटजी वाला पार्ट। अब 3 ट्रेड मैंने, चाहे आप वीडियो कभी भी देखो 1 महीना 2 महीना बाद, वो मैटर नहीं करता, बट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके 3-4 दिन पहले से मैं टेलीग्राम पे ट्रेड्स दे रहा हूं, जिसमें से ऑलमोस्ट सभी ट्रेड्स एक्सेप्शनली गुड चल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड HDFC लाइफ टोरेंट पावर में बाय सेल वाला मैंने दिया नहीं था, बताया क्योंकि मेरे भरोसे सब ट्रेड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना, मैं क्यों रीजन बनूं। चलो आपने पे किया, आपको बता दो, बट सबको बताने का क्या लॉजिक है। दूसरा, टोरेंट पावर तो था ही। एक दिन एक स्टोव क्राफ्ट नाम के स्टॉक में ट्रेड बना था। अब मैंने आपको क्या बताया था कि वो स्टॉक आपको ढूंढना है जिस स्टॉक में सो मच बुलिशनेस है या सो मच बियरनेस है। अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को क्यों ढूंढना होता है, ये चीज मैं आपको थियोरेटिकली बताता तो आप बोलते यार हाँ ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं, मैं HDFC में ही बाय कर लेता हूँ, रिलायंस के स्टॉक में ही ट्रेड कर लेता हूँ, वो तो थोड़ा रिस्की होता है। बट मैं आपको पहले प्रूव कर दिया कि देखो वो स्ट्रेटजी पे आपको 1:10 मिलेगा। 1:11 HDFC लाइफ में हम लोगों ने लाइव बुक किया है, 1:20 हम लोगों ने टोरेंट पावर में बुक किया है, और आज जो हम लोग चार्ट देखेंगे अभी एनालिसिस करके 1:30 भी पॉसिबल है। तो इस चीज से मैं सबसे पहले आपको जो बताया था बैरियर, कि क्यों आपको मिड कैप IPO वाले स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स जिसका बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल नहीं है उस पर ट्रेड करना है, क्यों आपको अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ चलना है, क्योंकि आप मार्केट में क्या बनाने आए हो, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस स्टॉक में ज्यादा बनेगा, सीधा बताओ। जो स्टॉक 1% हिलने में जिसका हालत खराब हो जाए उसमें, या जो स्टॉक इंट्राडे में 5 से 10% 20% भी मूव कर जाए, जैसे कि मैंने पहले एनालिसिस करके एक स्टॉक बताया, कल का ब्रेकआउट में 18% मोमेंटम। तो उस स्टॉक में अगर आप मान लो बीच में भी घुसे तो आपके लिए एक स्पेस होगा, क्योंकि कभी भी आप डायरेक्टली बॉटम पे तो घुस नहीं पाओगे, टॉप पे सेल कर नहीं पाओगे। चलो कर भी दिया मैंने, सेटअप बताया, हो भी गया। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है ना कि इंट्राडे में 5 मिनट का जो कैंडल होता है वो बनता है इतना बड़ा, और उसके नीचे अंदर बनता है इतना छोटा छोटा कैंडल। अब आप वो वाला 5 मिनट जो 9:15 में बनने वाला है उसी में तो आधा मोमेंटम पार हो गया, आप बीच में घुसोगे, उसके बाद स्पेस तो हो ताकि आप कुछ निकाल पाओ मार्केट में। इसीलिए आपके पास स्कोप बचे, हम लोग ऐसा स्टॉक ढूंढेंगे जिसमें मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी है। वो कैसे ढूंढेंगे, जो ऑलरेडी मोमेंटम किया है वो और मोमेंटम कर सकता है। मान लो कोई स्टॉक 10% चढ़ा है तो 2 केस है, या तो वो 12, 15, 20% चढ़ सकता है, या तो वो 2-3%, 4% इजिली गिर भी सकता है। और दोनों ही केसेस में क्या बढ़िया है कि वो स्टॉक में कुछ हो या ना हो मोमेंटम तो आएगा, हम लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट। बट जो स्टॉक 1% के अंदर में मूव कर रहा है ना, वो ना 2% चढ़ सकता है ना 2% गिरेगा। हम माना कि आप बाय किए, वो स्टॉक नहीं गिरेगा, बट क्या फायदा, वो चढ़ेगा भी नहीं। तो उससे अच्छा क्यों ना मैं उस स्टॉक पे फोकस करूं जिसका 5-10% चढ़ने का भी चांस है और मे भी 5-10% गिर भी जाए, बट अगर हमारे पास स्टॉप लॉस है वो भी प्रॉपर, तो फिर अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला तब तो बनाएंगे हम लोग ह्यूज प्रॉफिट, और अगर ट्रेंड में हम लोगों के खिलाफ चला गया मार्केट तो हम लोग बुक करेंगे स्मॉल लॉस, बहुत टाइनी, छोटा सा लिटिल लॉस। इसीलिए हम लोग टारगेट करते हैं वाइल्ड स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को जिसमें तगड़ा लेवल का मोमेंटम आता है। अब चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एनालिसिस करना। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करना है, वो चीज में देखो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, मे भी समझ में नहीं आए, थोड़ा फोकस करो, माइंड लगाओ, 1-2 दिन 3 दिन 5 दिन देखोगे, चार्ट्स देखोगे। वो जो मैंने राजू और विशाल वाला कैंडल स्टोरी आपके लिए सेटअप किया है, क्यों पता है, वो चीज को अगर आप समझ गए ना, पूरा मार्केट उसके अनुसार चलता है। मैं बताता हूँ आपको, मैंने बताया राजू और विशाल का आपको कैंडल स्टोरी, और उस चीज को जब आप सपोर्ट पे लगाओगे, उस चीज को जब आप ब्रेकआउट से पहले लगाओगे,
अभी मैं आपके लिए ब्रेकआउट वाला एनालिसिस करूंगा या फिर स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो में कर दूंगा। उस चीज को जब आप ब्रेकडाउन से पहले लगाओगे आपको समझ में आएगा कि क्या रीजन होता है। ठीक है, होता क्या है ना कि कैंडल का स्टोरी, हैमर तो लोग रट लिए हैं, बट हैमर को लगा रहे हैं बीच मार्केट में, कहीं ट्रेंड लाइन डोजी रट लिए हैं, डोजी को लगा रहे हैं कहीं पे भी मार्केट में, और हर जगह डोजी का अलग मीनिंग निकलेगा। आपको मैं बता देता हूं, एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर, पिन बार, जो भी बोल लो, कैंडल का नाम नहीं पता मुझे, बट वो कैंडल का एक स्पेसिफिक जगह पे बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और वही चीज अगर कोई नॉर्मल जगह पे आप लगाओ तो उतना बड़ा उसका रोल नहीं होगा। मैं इतना थ्योरी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा वो चीज। इंपॉर्टेंट क्या है, वो लेवल जहां पे वो प्राइस एक्शन बन रहा है ब्रेकआउट से पहले। अगर आप वो वाला मान लो 4-5 कैंडल पे ध्यान दो विथ राजू विशाल वाला थ्योरी के साथ, जो कि कैसे मार्केट में राजू हार रहा है, कैसे विशाल हार रहा है, कहां पे राजू जीत के विशाल को बाजी पलट गया, कहां पे विशाल जीतते जीतते हार गया, वो चीज जब आप मार्केट में देखोगे उस क्रूसियल लेवल पे, तो आपको समझ में आएगा ना कि हाँ अब यहां से मार्केट जो है, अभी विशाल जीत रहा था, ब्रेकआउट नहीं आने वाला था, वो रेसिस्टेंट लेके मार्केट रिटर्न होने वाला था, बट तभी अचानक से जो है ओपोनेंट वहां पे बाजी मार लिया और उसको बुरी तरह से डिफीट कर दिया। और अगर इस तरह से बुरी तरह से डिफीट किया है, लेवल ब्रेकआउट का है, यानी कि तगड़ा लेवल का ब्रेकआउट आने का पॉसिबिलिटी है। थ्योरी वाइज बता रहा हूं, अगर आपका माइंड इस चीज को प्रोसेस कर पाएगा ना, तो कैंडल अपने आप आपके माइंड में बनेगा। मैं कैंडल को ही डिकोड करके स्टोरी बता रहा हूं। अगर मैं अभी जैसे कि मान लो विशाल जीत रहा है यहाँ पे, या राजू जो भी है वो जीत रहा है यहाँ पे, इस कैंडल के हाई पर, यानी कि आज राजू जहां पे क्लोजिंग किया है वहां पे राजू पे पैसा लगा दूं और स्टॉप लॉस डाल दूं नीचे का, तो मे बी अगला कैंडल राजू ब्रेकआउट दे देगा। तो ये चीज कब समझ में आएगा, जब आप पूरा चीज आप डिटेल में फॉलो करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, और क्या बताया, प्रैक्टिस करोगे, पेपर पेन लेके कैंडल का एक एक कैंडल फॉर्म करके, हाँ ये स्टोरी बन रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी वाला पार्ट। थ्योरी बहुत बताया मैंने आपको, ताकि माइंड जो है उस चीज को एडॉप्ट कर सके। रटा रटाया कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा मार्केट एक ही कॉन्सेप्ट पे चलता है। देखो ये था HDFC लाइफ का चार्ट। ये ट्रेड मैंने आप सभी को दिया है टेलीग्राम पे कुछ दिन पहले। सीधा बात है, मैं आपको टेलीग्राम पे देख लेते हैं हम लोग HDFC लाइफ, ये पुराना ट्रेड है। हाँ, ये ट्रेड मैंने HDFC लाइफ का 10:23 में दिया था। यहां पे बुक होगा, यहां पे हम लोगों का लो पे इस जगह पे सेल कर पाएंगे, ये स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एग्जैक्टली 10:23। आप टाइमिंग देखो। अब यहां पे देखो, आपके लिए बिलीव भी खुद जनरेट करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। बिलीव का भी टेंशन आपको नहीं लेना कि यार कोई भी प्रैक्टिकल, आप कोई भी अदर वीडियोस देखते हो, कोर्सेज देखते हो, या फिर जो भी आज तक आपने दुनिया जहान का कोर्सेज किया है, सब रटा रटाया कॉन्सेप्ट पे वीडियो देता है आपको। मैं आपको बता रहा हूं वो चीज जो कि पहले मैंने आपके सामने प्रूव किया। अब आपको बिलीव ऑटोमेटिकली आएगा कि हाँ भाई, नहीं तो क्या होगा ना, ये चार्ट मैं लूंगा और आपको बताऊंगा कि यहां मैं बाय कर लेता, यहां मैं सेल कर देता, यहां पे आप बाय कर लेना, तो फिर मैं खुद ही वहां पे बाय नहीं कर पाऊंगा। तो आप वहां पे कहां बाय करोगे, आपका टीचर ही जब वहां पे बाय नहीं कर पाएगा तो स्टूडेंट कहां से बाय करेगा। इसीलिए अगर मैं बाय कर पा रहा हूं कुछ देख के, मैं बाय तो छोड़ दो, मैं ट्रेड टेलीग्राम पे पब्लिकली पोस्ट कर पा रहा हूं, जाहिर सा बात है कुछ कॉन्फिडेंस वाला चीज मैंने देखा है वहां पे, तब आपके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आप भी वो चीज को कॉन्फिडेंस वाइज अडॉप्ट कर सकते हो। आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ सकता है, जबकि मैं 200, 250, 400, 500 लोगों को वो ट्रेड देने में डर नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि पता है आपको दूंगा, लॉसेस हो सकते हैं, लोगों के प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लॉसेस होगा तो लोग जरूर, उसका टेंशन है मेरा कि कुछ व्यूअर्स चले जाएंगे मेरे, बट फिर भी मैं उस चीज को पब्लिकली पोस्ट कर सकता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग लॉजिक। और ये चीज जब मैंने ऑलरेडी करके आपको दिखाया, तब आपको भी बिलीव होगा, नहीं हमने किया है, मैंने किया है, प्रोसेस है, समझ जाऊंगा, मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, अब देखते हैं HDFC लाइफ का ये वाला ट्रेड। यहीं पे शॉर्ट किया था हम लोगों ने इस कैंडल पे, और यहां का स्टॉप लॉस डाला था। कब का कैंडल है ये? 10:25 का कैंडल है। सिंपल बात, जब मैंने टाइम दिया तब का कैंडल है। अब आप समझो कि ये टाइप का कैंडल क्यों दे रहा हूं। अभी मैं 2-3 चार्ट्स में आपको ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, देखो मार्केट में आपको 10 चीज जानने का जरूरत नहीं होता है। एक चीज ढंग का अगर आपने जान लिया ना, उस चीज पे अगर आपको बिलीव जनरेट हुआ, उसके पीछे का लॉजिक, साइंस, स्ट्रेटजी का जो रीजन है, वो सारा कुछ आप अगर पता किए, देन आप ट्रेड ले रहे हो, तो कन्विक्शन आएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। मैं कैसे ये ट्रेड्स ले पाता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत हाथ जलाया हूं, हाथ पैर तोड़ा हूं इस चीज पे 10 बार 100 बार। जब एक चीज पे आप फंसोगे ना, मान लो 10 रास्ता आपने ऐसा ढूंढा जो काम नहीं करता है, उसके बाद जब आप एक रास्ता ऐसा ढूंढोगे जो कि काम करता है, तो आपको पता है कि क्यों काम करता है, क्योंकि 10 रास्ता आप ऑलरेडी भटक चुके हो मार्केट में। तो मैं इस टाइप के ट्रेड्स को ऐसे नहीं पकड़ पा रहा हूं। इस टाइप के ट्रेड को पकड़ते पकड़ते शुरुआत में बहुत फेलियर का सामना किया है कि 10 ट्रेड लिया, यहां लेके फंस गया, वहां लेके फंस गया। क्या बताया था जर्नल वाले वीडियो में कि आप अपना मिस्टेक्स को लिखो। जब अपने मिस्टेक्स को आप रिफाइन करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो एक दिन आपका मिस्टेक रिफाइन होके ये एंट्री बन जाएगा, बेस्ट एंट्री बन जाएगा। कुछ नहीं है, सारा कुछ आपके अंदर है, बस पहले आप यहां एंटर करोगे, फिर यहां करोगे, फिर वहां करोगे, करोगे करोगे। अभी मैं पढ़ा